हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने एक नया विषय लेकर आया हूं, मांगलिक दोष। मांगलिक दोष किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं। आप सामने बोर्ड में देखिए, बोर्ड के ऊपर देखेंगे आप, ये बोर्ड पे आपको वही 12 खाने जो मैंने आपको पहले समझाए थे, इनमें से 5 खानों में मंगल मैंने लिखा हुआ है। ये पहला खाना लगन है। नंबर कोई भी हो, ये मैंने पहले कहा, नंबर पे अभी मैंने इनमें से किसी भी खाने में नंबर नहीं लिखा है, तो नंबर की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि मंगल इन 5 खानों में बैठा है, लगन में यानी पहले घर में, फिर दूसरा, तीसरा, चौथे घर में, ये 7वां घर, फिर 8वां घर और ये 12वां घर। यानी कि मंगल अगर ऐसे अगर आप बनाएंगे, ये इस तरह से समझ सकते हैं आप, अगर मंगल इनमें से किसी एक घर में आपकी लगन कुंडली में बैठा है तो आप मांगलिक दोष से ग्रस्त हैं, यानी आपको मांगलिक दोष है। ये हम बात कर रहे हैं लगन कुंडली की। आप अपनी कुंडली खोल के देख सकते हैं, अगर आपकी कुंडली में मंगल इनमें से किसी भी भाव में या किसी भी खाने में बैठा है, नंबर कोई भी लिखा हो, फिर बोलता हूँ नंबर कोई भी लिखा हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर मंगल इनमें से किसी भी भाव में या किसी भी खाने में बैठा है इन 5 घरों में से, तो आप मांगलिक दोष आपको लगेगा। अब मांगलिक दोष के बारे में बहुत सारे भ्रम, मिथ और बहुत सारी अफवाहें हैं। सबसे पहली अफवाह जो बहुत कॉमन है, आपको सुनने को मिलेगी कि 28 वर्ष की आयु के बाद मंगल दोष समाप्त होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मंगल दोष कभी भी समाप्त नहीं होता, आजीवन रहता है। क्यों? क्योंकि मंगल हमें ये हमारी जन्म कुंडली में जन्म के समय जहाँ पे बैठा है वहाँ से मांगलिक दोष लगा है और ये आजीवन रहेगा। तो इसलिए 28 वर्ष के बाद, 27 वर्ष के बाद, या कई विद्वान कहते हैं 32 वर्ष के बाद भी ये खत्म होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पहला मिथ है। पहला मिथ हम अपने दिमाग से निकाल दें कि मांगलिक दोष 28 वर्ष के बाद खत्म हो जाता है। खासतौर से ऐसा भी कहा जाता है कि अगर लड़के की कुंडली में मांगलिक दोष ना हो और लड़की की कुंडली में हो तो भी विवाह हम कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। ये भी एक मिथ है। मांगलिक दोष इन 5 घरों से ही बनता है और किसी घर से नहीं बनता। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया की। अगर हम बात करेंगे साउथ इंडिया की, तो साउथ इंडिया में मांगलिक दोष यहाँ से भी बनता है, लेकिन हम नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि वैदिक ज्योतिष हम देखते हैं, तो वैदिक ज्योतिष के अंदर अगर हम देखेंगे तो इन 5 घरों से ही मंगल दोष बताया गया है। कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि अगर किसी की कुंडली में मंगल दोष है और उसके साथ शनि बैठा है या राहु बैठा है तो मांगलिक दोष का प्रभाव कम हो जाता है। ये सरासर गलत है और बढ़ जाता है। कैसे? मान लीजिए यहाँ आपकी कुंडली में मंगल बैठा है तो आप मांगलिक हैं, यहीं आपके शनि बैठा है, तो अब क्या होगा? अब मंगल और शनि दोनों अगर लगन में बैठेंगे तो 2 अशुभ ग्रहों का लगन में बैठना कुंडली को कमजोर बना देता है। तो या चौथे घर में मंगल के साथ शनि बैठा है तो भी, क्योंकि ये केंद्र भाव है, पहला, चौथा और 7वां, ये केंद्र के भावों में अगर मंगल के साथ शनि, राहु, केतु या सूर्य, इनमें से कोई भी ग्रह बैठेगा तो आपकी कुंडली कमजोर हो जाएगी। अब कमजोर किस सेंस में होगी, इसकी बात हम आगे की चर्चाओं में करेंगे। ये 12वां घर है। 12वें घर में अगर मंगल के साथ शनि बैठेगा तो भी आपका वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होगा। यानी कुल मिला के हम बात करें तो मंगल दोष का सीधा प्रभाव हमारे वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। यानी ये माना जाता है कि अगर किसी की कुंडली में मांगलिक दोष है तो या तो उसका विवाह नहीं होता है या उसका विवाह बहुत देरी से होता है, और अगर विवाह होता है तो वो चलता नहीं है, टूट जाता है, किसी एक की डेथ हो जाती है या कोई बीमारी हो जाती है या उनको संतान प्राप्ति नहीं होती या उनको कर्ज लेना पड़ता है या किसी दुर्घटना में कोई अंग चला जाता है। ये सब मिथ्स जो हैं वो हमें सुनने को बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन हमें उन मिथ्स पे नहीं जाना है। हमें समझना है कि मंगल दोष क्या है और इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। अब कई बार किसी की कुंडली में मांगलिक दोष बताया गया है। अब आप चाहें तो खुद भी अपनी कुंडली में खोल के ये देख सकते हैं, आपको किसी की बात में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ज्योतिषी आपको या कोई पंडित जी आपको कहते हैं कि मांगलिक दोष है तो आप खुद भी ये कुंडली अपनी खोल के देखिए। अगर इन भावों में आपके मंगल बैठा है तो ही आप मांगलिक दोष माना जाएगा, तभी आपको मांगलिक दोष लगेगा। उससे पहले कोई मांगलिक दोष नहीं है। अगर मंगल यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, ये जो खाली आप स्थान देख रहे हैं, अगर इनमें मंगल बैठा है तो मांगलिक दोष नहीं होगा। ये 5 घरों से ही मांगलिक दोष बनता है और इसका सीधा प्रभाव हमारे वैवाहिक जीवन पर आता है, ऐसा हम मानते हैं। और कई विद्वानों का ऐसा मत भी है और वैदिक ज्योतिष भी कहती है कि मांगलिक दोष का सीधा प्रभाव जो है वो वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। तो कुछ लोगों की शादी मांगलिक दोष की वजह से देरी से होती है।
वो एक अलग बात है। हो सकता है उसमें कुछ और फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल हों जिसकी वजह से शादी देरी से हो रही हो, क्योंकि विवाह के लिए हम केवल मंगल को नहीं लेते हैं। विवाह के लिए हम ये वाला घर, पहला, दूसरा, 7वां, 8वां, अगर ये घर आपके पीड़ित हैं या किसी की कुंडली में अगर हम विवाह देख रहे हैं तो आप देखिएगा अगर विवाह देरी से जा रहा है, यानी उसकी आयु अगर 26, 27, 28 या 30 वर्ष पार कर गई है, तो आप देखिएगा पहला घर, दूसरा घर, चौथा, 7वां और 8वां, इन 5 घर में से कोई 3-4 घर उसके पीड़ित जरूर होंगे। अब पीड़ित कैसे होंगे? या तो इन घरों में कोई अशुभ ग्रह बैठे होंगे, जैसे मंगल बैठा होगा, सूर्य बैठा होगा, राहु बैठा होगा, शनि बैठा होगा या केतु बैठा होगा, तो शादी देरी से होगी। या एक और खास बात, अगर बृहस्पति, जिसको हम सबसे शुभ ग्रह मानते हैं, अगर बृहस्पति सप्तम भाव में बैठा हो अकेला, तो भी शादी देरी से होती है। ये मैंने कई कुंडलियों पर आजमाकर देखा है। अगर बृहस्पति अकेला सप्तम भाव में बैठा हो तो भी शादी देरी से कराता है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि केवल अशुभ ग्रह की वजह से ही शादी देरी से होती है। अकेला बृहस्पति सप्तम भाव में बैठेगा तो भी शादी देरी से होने के योग बनते हैं। अष्टम भाव पीड़ित होगा तो शादी देरी से होगी। दूसरा भाव जो कुटुंब का भाव है, परिवार का भाव है, अगर ये पीड़ित होगा तो भी शादी देरी से होगी। और लगन पीड़ित होगा तो भी शादी देरी से होगी। क्यों? क्योंकि लगन में बैठा ग्रह सीधा 7वीं दृष्टि से विवाह भाव को देखता है। तो अगर यहाँ मंगल बैठा है तो उसकी सीधी दृष्टि, 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, जो कि विवाह स्थान है। इसलिए विवाह में देरी होगी, या विवाह हम कह सकते हैं विलंब से होगा, या विवाह होने में कठिनाइयाँ आएंगी, या आपको मनचाहा स्पाउस नहीं मिलेगा, या कोई ना कोई शादी के बाद कोई ना कोई अनहोनी घटना घट जाएगी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमें मंगल दोष के लिए इन 5 घरों को ही देखना है और कुछ नहीं देखना है। बस अगर इन 5 घरों में मंगल है तभी आप मांगलिक दोष आपको लगेगा, अन्यथा मांगलिक दोष आपको नहीं लगेगा। तो ये 5 घर कौन कौन से? लगन, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश, यानी पहला घर, चौथा घर, 7वां घर, 8वां घर और 12वां घर। अगर इन 5 घरों में मंगल बैठा है तो मांगलिक दोष लगता है। इसके अलावा कुछ विद्वान चंद्र लग्न से भी मांगलिक दोष को देखते हैं, लेकिन वो सब बाद में है। अगर आप लगन कुंडली से मांगलिक हैं तभी आप पूर्ण मांगलिक माने जाएंगे। अगर आप चंद्र कुंडली से मांगलिक हैं, चंद्र कुंडली से मांगलिक कैसे देखेंगे? जहां कुंडली में आपका चंद्रमा बैठा है उस भाव को आप लगन बना के देखिए। अगर वहां से भी इन 5 घरों में मंगल बैठा है तो आप चंद्र लगन से मांगलिक माने जाएंगे। आज के लिए इतना ही। पुनः इस चर्चा को आगे जारी रखूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।